दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फादर्स 2 की, जो कि मार्क वॉलबर्ग के फादर स्टुअर्ट लॉन्ग यानी कि फादर्स 2 पर बनी हुई एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें मोंटाना नाम का एक शहर नजर आता है और वहां पर हमें एक छोटा सा लड़का स्टुअर्ट नजर आता है जो कि नाच रहा होता है। और उसके घर पर उसके पिता विल दारू पी रहे होते हैं, जिसमें स्टुअर्ट यानी कि स्टू को अपने जैसा वो बनाना चाहते हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा उसे सब्जियां खाकर मजबूत बनने कहते हैं, जिससे वो एक बॉक्सर बन सके। और फिर विल स्टू को देखता है और फिर कहानी 15 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें स्टू अब एक बॉक्सर बन चुका होता है और वो अपने चेंजिंग रूम में होता है। और ये फिल्म सत्य घटनाओं पर से आधारित है, ये बताकर स्टू रिंग में आता है और वहां आकर स्टू लड़ने लगता है, जिसमें स्टू काफी ज्यादा बेस्ट होता है और वहां पर वो काफी सारे लोगों को पीट देता है और फिर उसकी तारीफ उसके ट्रेनर्स करते हैं। और ऐसे स्टू कई सारी मैचेस भी लड़ता है, जिसमें वो यही करता रहता है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और इसके साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और कुछ सालों के बाद स्टू डॉक्टर के पास होता है और वहां उसकी माँ कैट आती है, जिसमें वो स्टू को बॉक्सिंग की जगह पर कुछ ऑफिस का काम करने कहती है, जिसमें स्टू मना करता है। और फिर वहां पर डॉक्टर आता है और वो बताता है कि मैचेस के दौरान स्टू को काफी ज्यादा इंजरीज हुई है और उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स में सूजन बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और तब स्टू उसे इस चीज को ठीक करने कहता है और वहां डॉक्टर बताते हैं कि उसने और भी बॉक्सिंग की तो इस चीज से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। और वहां स्टू के लिए उसकी माँ दुखी होती है और स्टू ये सभी चीजें अपने परिवार के लिए करता है, ये बताता है। और वहाँ कैट उसे इन चीजों से आगे बढ़कर पढ़ाई करने कहती है, जिसमें वो ऑफिस जॉब भी कर सकता है और वो अपने दूसरे बेटे को भी खोना नहीं चाहती, ये वो बताती है। और तब स्टू दुखी होता है। कुछ देर बाद स्टू हमें कब्रिस्तान में अपने भाई स्टीफन की कब्र पर नजर आता है। स्टीफन की मौत 7 साल की उम्र में एक बीमारी से हो चुकी होती है और उस वक्त पर उनके पिता विल हमेशा घर पर ही पड़े रहकर दारू पीते थे और उसके बाद उन्होंने दोनों को छोड़ दिया था। और स्टीफन की मौत के बाद पूरे परिवार का भगवान पर से भरोसा उठ चुका था और आज भी स्टू स्टीफन की मौत के लिए विल को ही जिम्मेदार समझता है। और वहाँ स्टू को याद आता है कि वो बचपन से यहाँ आता था, जिसमें वो अपने भाई से विल के ज्यादा दारू पीने की आदत से परेशान है, ये बताया करता था। और फिर स्टीफन को वो अपने साथ नशा करने कहकर दुखी होता है और फिर स्टू वहां पर और भी दारू पीता है। और फिर स्टू कब्रिस्तान से बाहर आता है, जिसमें उसे जीसस की मूर्ति दिखती है और तब वो उन पर गुस्सा निकालने लगता है और वो कभी भी उनके सामने झुकेगा नहीं, ये वो बोलता है, जिसमें वहां पुलिस आ जाती है और वहां स्टू काफी नशे में दिखता है। तब वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन स्टू जेल से बाहर आता है और वहां उसे लेने के लिए उसकी माँ कैट आती है, जिसमें स्टू बताता है कि ये चीज उसकी गलती नहीं थी। और तब कैट उसे कार में बैठने कहती है और फिर स्टू बोलता है कि वो अब एक्टर बनना चाहता है और इसके लिए वो हॉलीवुड जा रहा है, जिसमें कैट को वो सीरियस नहीं लगता। और तब वहाँ स्टू ये कैसे भी कर रहेगा, ये बताता है। और वहाँ कैट उसे बताती है कि उसके पिता भी लॉस एंजलिस में है और वो स्टू को उनसे दूर रहने कहती है, जिसमें स्टू हंसता है। कुछ दिनों के बाद स्टू हॉलीवुड में आता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर स्टू एक होटल में कमरा लेता है, जिसमें वो अपने नए घर को देखकर काफी खुश होता है। और फिर वो एक्टिंग की प्रैक्टिस भी करता है और फिर स्टू टीवी देखता है। कुछ दिनों के बाद स्टू आकर स्टूडियो के चक्कर लगाना शुरू करता है, जिसमें कुछ लोगों को उसकी स्टाइल भी पसंद आती है। और फिर स्टू पार्ट टाइम में काम ढूंढता है, जिसमें उसका रेज्यूमे एक फूड स्टोर में वहाँ का मालिक देखता है और वहाँ स्टू एक्टर बनने आया है। और इस स्टोर में से वो खाना खाने वाले आने वाले लोग में से उसे कोई ना कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी मिल जाएगा जो कि उसकी मदद कर सकता है, ये वो बताता है, जिसमें वो आदमी हंसता है और फिर वो स्टू को काम पर रख लेता है। और फिर स्टू स्टोर में काम करते वक्त लोगों से मदद मांगता रहता है, लेकिन उसे कोई भी हॉलीवुड या एजेंसी से नहीं मिलता। और फिर स्टू एक दिन एक प्रोड्यूसर से मिलता है, जिसमें वो उसे अपनी एक्टिंग दिखाता है और उसे देखकर काफी ज्यादा लोग फूड स्टोर में भी आते हैं, ये वो बताता है। और तब वो प्रोड्यूसर उसे खुश करने कहता है और तब स्टू भड़क जाता है और वो उस प्रोड्यूसर को पकड़कर काफी ज्यादा मारता है और फिर स्टू वहां से कैमरा तोड़कर निकल जाता है।
अगले दिन स्टू स्टोर में काम कर रहा होता है जिसमें एक आदमी को वो सामान देने जाता है और वहीं पर उसे कार्मेन नाम की एक काफी खूबसूरत लड़की दिखती है और फिर स्टू उससे बात करता है और उसे डिनर के लिए पूछता है, जिसमें कार्मेन वहां से हंसकर निकल जाती है और तब स्टू उसका पीछा करता है और बाहर उसे एक औरत मिलती है और वो बताती है कि कार्मेन से मिलने के लिए स्टू को एक चर्च में संडे को जाना होगा, जिसमें स्टू खुश होकर उस औरत को गले लगा लेता है। और फिर संडे को स्टू तैयार होकर चर्च के बाहर रुकता है और वहां उसे कार्मेन भी दिखती है, लेकिन वो स्टू को भाव नहीं देती और वो चर्च में चली जाती है। और तब स्टू भी चर्च में आता है और वहां पादरी प्रार्थना कर रहे होते हैं और फिर स्टू वहीं पर सभी लोगों के बीच में रुकता है और फिर वहां सभी लोग प्रार्थना के बाद बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद स्टू वहां से हैम नाम के एक लड़के से मिलता है जिसमें दोनों में दोस्ती होती है और वहां हैम स्टू के आने के बारे में पूछता है, जिसमें स्टू उसे बताता है कि भगवान को वो ढूंढने के लिए वहां पर आया है, जिसमें हैम खुश होता है। और फिर वहां स्टू कार्मेन के बारे में पूछता है, जिसमें वहां हैम बताता है कि कार्मेन चर्च में संडे स्कूल टीचर का काम करती है। और तब वहां जैकब नाम का एक दूसरा लड़का आता है जो कि चर्च में काम करता है और वो बोलता है कि स्टू को भी वहां पर काम करने के लिए फॉर्म भरना होगा। और तब हैम भी उसे यही करने कहता है, जिसमें स्टू के सामने कार्मेन आ जाती है और तब वो वहीं पर फॉर्म भर देता है और फिर कार्मेन आकर स्टू से मिलती है और दोनों वहां से निकलते हैं। और फिर स्टू को कार्मेन पूछती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, जिसमें स्टू भगवान ने उसे यहाँ पर भेजा है और वो उसे पसंद करता है ये बोलता है, जिसमें कार्मेन हंसती है और ये चीजें यहाँ पर काम नहीं करेगी ये वो बोलती है। और तब वहाँ स्टू बोलता है कि वो एक्टर है और वहाँ कार्मेन बताती है कि वो एक टीचर है और वो शादी के पहले सेक्स नहीं कर सकती और वो उसे भूल जाने कहती है। और तब स्टू उसे कोई भी हालत में नहीं छोड़ने वाला ये बोलता है और वहाँ से कार्मेन निकलती है। कुछ दिनों के बाद स्टू अपनी माँ कैट से फोन पर बात करता है और आज वो टीवी पर आएगा ये वो बताता है, जिसमें कैट खुश हो जाती है और वो रात को टीवी पर नजर लगाए बैठी होती है। और इसी दौरान एक एडवर्टाइजमेंट में स्टू नजर आता है जो कि वहां पर सफाई के प्रोडक्ट्स बेचता है और ये चीज कैट को खास पसंद नहीं आती। और फिर स्टू खुद के लिए छोटे मोटे रोल्स करके पैसे जमा करता है और खुद का एक घर लेता है जिसमें वो अकेला रहता है और वो काफी ज्यादा लाइफ को एंजॉय करने लगता है। और फिर वो एक दिन अपने भाई स्टीफन का बर्थडे मनाता है और वो ड्रिंक भी करता है और वो घर पर नशे में जाने निकलता है और तभी उसके पीछे पुलिस पड़ती है और वहाँ ऑफिसर आकर उसे चेक करता है और वो उसे बाहर निकलने कहता है, जिसमें स्टू काफी नशे में होता है और तब ऑफिसर उसे पकड़कर बाहर निकालता है। अगले दिन स्टू को जेल में डाल दिया जाता है और वो कुछ दिनों तक वहीं पर रहता है और इसी वजह से स्टू संडे को चर्च में भी मदद के लिए नहीं आता, जिसमें कार्मेन उसका वहां पर इंतजार करती है। और फिर जेल से स्टू निकलता है और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में आता है और वहां आकर वो एक कार में बैठकर चाबी ढूंढता है और तब एक आदमी उसे रोकता है और वहाँ स्टू बताता है कि वो कार उसके पिता विल की है और वो उस जगह पर काम कर रहे होते हैं। और तब उन्हें कार के पास बुलाया जाता है और तब विल आकर अपने बॉस से मिलता है और वो बताता है कि स्टू काफी परेशान है और तब उसका बॉस अगर वो वहां से नहीं निकला तो वो पुलिस बुलाएगा ये बोलता है। और तब विल आकर स्टू से बात करता है, जिसमें स्टू बताता है कि आज उसका ऑडिशन है और उसकी कार पुलिस वालों के पास है और उसे ये कार चाहिए। और तब विल उसे ये कार नहीं दे सकता ये बोलता है और वो वहां से निकलने कहता है, जिसमें स्टू भड़क जाता है और वो अपने पिता की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा ये बोलता है। और तब विल स्टू को जाने कहता है और तब स्टू वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद स्टू एक बाइक का इंतजाम कर लेता है और वो आकर स्कूल में कार्मेन से मिलता है, जिसमें वहाँ कार्मेन बोलती है कि उसका कोई भरोसा नहीं है, जिसमें स्टू बोलता है कि तुम काफी बेहतर डिजर्व करती हो और मैं वही बेहतर इंसान हूँ, जिसमें कार्मेन बोलती है कि उसके घर वाले उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और वो कभी ऐसे को डेट नहीं कर सकती जिसका बैप्टिज्म ना हुआ। और तब स्टू हंसता है और वो उसके लिए ये भी कर लेगा ये वो बोलता है। कुछ दिनों के बाद चर्च में स्टू का स्वागत किया जाता है, जिसमें वहाँ फादर क्या स्टू तैयार है ये पूछता है, जिसमें स्टू हाँ बोलते हैं। और ये चीज जैकब को खास पसंद नहीं आती, लेकिन इस चीज से कार्मेन काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ स्टू भी खुश होता है। और फिर एक दिन स्टू और कार्मेन एक क्लब में दिखते हैं और वहाँ दोनों साथ में मिलकर कैरियोके सॉन्ग गाते हैं,
जिसमें दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। और फिर स्टू भी कार्मेन के साथ स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें वहाँ वो संडे की मीटिंग्स को काफ़ी पसंद करता है ये बताता है। और वहाँ बच्चे स्टू को उसकी बुरी आदतों के बारे में पूछते हैं, जिसमें स्टू उन्हें अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करने के बारे में सिखाता है। और फिर रात को स्टू और कार्मेन डिनर करने जाते हैं और वहाँ स्टू बताता है कि उसने अपने भाई स्टीफन को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने उसे नहीं बचाया। और तब कार्मेन बताती है कि भगवान हर चीज उनके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से करते हैं। और फिर कार्मेन स्टू को एक माला देती है। और फिर चर्च में स्टू को कन्फेशन क्यों किया जाता है ये चीज समझाई जाती है। और वहाँ स्टू को कन्फेशन करने के बारे में बोला जाता है जिससे उसकी जिंदगी बदल सके, जिसमें वो हाँ बोलता है। और फिर एक दिन स्टू अपनी माँ को फोन करता है और वो उसे टाई पहनना सिखाने कहता है, जिसमें कैट बताती है कि उसके पिता विल को टाई पहनने से काफी नफरत है और वो उसका कारण पूछती है, जिसमें स्टू बताता है कि आज वो बैप्टाइज होने वाला है। और इस चीज से कैट चौंक जाती है और वहाँ स्टू एक लड़की के लिए ये कर रहा है ये बोलता है। और तब कैट उसे टाई पहनने में मदद करती है। कुछ देर बाद स्टू चर्च में तैयार होता है और फिर वो अपना शर्ट उतारता है, जिसमें उसकी बॉडी सभी लोगों को पसंद आती है। और फिर वहाँ पादरी स्टू पर हॉली वाटर डालता है, जिसमें कार्मेन खुश होती है। और फिर स्टू उसे देखता है और वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद स्टू के घर पर कार्मेन और उसके परिवार वाले आते हैं और वहाँ स्टू सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जिसमें कार्मेन के पिता काफी इम्प्रेस होते हैं और वो अपने देश के धार्मिक लोगों के बारे में बताते हैं, जिसमें स्टू भी उन्हें अपनी बातों से इम्प्रेस करता है और इस चीज से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। कुछ दिनों के बाद स्टू पहली बार कन्फेशन करने जाता है, जिसमें उसे ये चीज काफी अजीब लगती है और पादरी इस चीज से थक जाते होंगे ये वो बोलता है, जिसमें पादरी मना करते हैं और उसकी प्रार्थना उसे जीसस के और भी करीब ले जाएगी ये पादरी बताते हैं, जिसमें स्टू बोलता है कि उसके पिता के साथ उसके रिलेशन काफी बुरे हैं और वो ये रिलेशन सबके साथ बिगाड़ना नहीं चाहता। कुछ दिनों के बाद स्टू एक क्लब में होता है और वहाँ एक आदमी उसे कम दारू पीने कहता है, जिसमें स्टू काफी ज्यादा गुस्से में दिखता है और वो उससे बात नहीं करना चाहता ये बताता है, जिसमें वो आदमी स्टू को शांत होने कहता है। और तब स्टू दारू पीता है और वहाँ वो आदमी स्टू को दारू पीकर ड्राइव नहीं करने कहता और वो वहाँ से निकल जाता है। और तब स्टू और भी थोड़ी सी दारू पीता है और फिर वो अपने बाइक से अपने घर पर जाने निकलता है और उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। तब स्टू उसे वहीं पर ठोक देता है, जिसमें स्टू नीचे गिरता है और उसके पैरों पर से एक गाड़ी निकल जाती है। कुछ देर बाद स्टू को वहां पर एक नर्स आकर संभालती है, जिसमें वो काफी बुरी हालत में होता है और स्टू को वहां पर मदर मैरी नजर आती है और वो अब नहीं मरेगा ये वो बताती है। और तब स्टू दुखी होता है और वो पूछता है कि क्या वो आदमी उसे बचाने आया था, जिसमें मदर हाँ बोलती है और वहाँ मदर उसे ब्लेस कर संभालती है। कुछ देर बाद स्टू को हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, जिसमें वो कोमा में होता है और उसका बचना काफी मुश्किल है ये डॉक्टर कैट को बताती है। और तब कैट बोलती है कि वो अपने एक बेटे को पहले ही खो चुकी है और अब वो स्टू को नहीं खो सकती। और फिर कैट स्टू के पास आती है, जिसमें वो उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। कुछ दिनों के बाद कार्मेन स्टू से मिलने आती है, जिसमें वो उसके हाथ में बाइबल रखती है और वो उसके लिए प्रार्थना करेगी ये बोलती है। और तब वहाँ कैट बताती है कि वो लोग भगवान में नहीं मानते। और तब वहाँ कार्मेन स्टू की आंखों को हिलते हुए देखती है और वो कोमा से बाहर आता है, जिसमें नर्स आकर उसे देखती है और उसका इतने जल्दी कोमा से बाहर आना एक चमत्कार हो सकता है ये वो बताती है। और वहाँ स्टू के हाथ में भी हलचल आती है और तब वहाँ कैट उसे देखकर खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद स्टू को वहाँ से ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जाता है और वहाँ उसके पिता विल भी नजर आते हैं, जिसमें वो मरने वाला था ऐसा केट ने बोला था ये विल बताता है। और तभी वहीं पर कार्मेन आकर स्टू को उसका लॉकेट देती है और वो उसे ऑपरेशन के लिए भेजती है। और वहाँ कार्मेन और विल मिलते हैं, जिसमें विल बोलता है कि स्टू तो नास्तिक है, जिसमें स्टू हाँ बोलता है। और फिर वहाँ से उसे ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जाता है और धीरे धीरे स्टू की हालत ठीक होती है। और फिर स्टू क्लब में आकर उससे मिलने वाले आदमी के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ बारटेंडर ने उस आदमी को पहले या उस मुलाकात के बाद कभी नहीं देखा ये वो बताता है। और तब स्टू को भरोसा हो जाता है कि वो आदमी जीसस थे और वो इस बारे में सोचता रहता है। और फिर स्टू प्रार्थना भी करता है और वो अपने जिंदगी के मकसद के बारे में सोचता है।
और फिर घर पर कार्मेन आकर स्टू को संभालती है और वहाँ कार्मेन स्टू को वो क्यों परेशान है ये पूछती है, जिसमें स्टू बताता है कि वो काफी बड़े एक्सीडेंट से काफी आसानी से बच गया और वहाँ कार्मेन उसकी मदद करेगी ये बोलती है और फिर वो उसे किस करती है, जिसमें वहीं पर दोनों करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद स्टू आकर पादरी के पास आकर कन्फेशन करता है, जिसमें उसने शादी के पहले ही सेक्स किया होता है और वहाँ पादरी उसके भगवान के सामने खुलने से काफी खुश होते हैं और वहाँ पादरी बोलते हैं कि ये चीज भी भगवान की ही इच्छा है, जिसमें उसे ये गलत नहीं लगना चाहिए और वो स्टू को भगवान के नाम को फैलाने कहता है, जिसमें स्टू इस बारे में सोचता है। और फिर स्टू आकर हैम से मिलता है, जिसमें वो बोलता है कि उसे फादर ने भगवान के नाम को फैलाने कहा, जिसमें हैम को उसकी बातें अच्छी लगती है और वहाँ स्टू बताता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और वो भगवान के नाम अपनी ज़िंदगी करना चाहता है, जिसमें हैम बोलता है कि शायद भगवान ने उसमें कुछ देखा होगा और इसी वजह से उसे ऐसा फील होता है। और फिर स्टू कई दिनों तक इस बारे में सोचता है और वो अपना मन बना लेता है और फिर एक दिन एक क्लब में वो कार्मेन को लाता है, जिसमें वहाँ वो काफ़ी खुश होती है और वहाँ स्टू बताता है कि वो पादरी यानी कि फादर बनने वाला है, जिसमें कार्मेन चौंक जाती है और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग शादी नहीं कर सकते ये वो बताती है। और तब स्टू बोलता है कि ये उसका डिसीजन है, जिसमें कार्मेन बोलती है कि अगर वो फादर बना तो वो दोनों साथ में नहीं हो सकते, जिसमें उसे उसकी पूरी जिंदगी पवित्र बनना होगा, जिसमें स्टू ये कर सकता है ये वो बताता है। और वहाँ कार्मेन बोलती है कि उसे भगवान ने बचाया पर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है और तब वहाँ स्टू बताता है कि उसकी मुलाकात जीसस से हुई थी, तब से वो अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर समझ रहा है। और तब वहाँ कार्मेन रोती है और वो बोलती है कि उसे लगा था कि दोनों शादी करने वाले हैं और इसी वजह से उसने उसे मिलने बुलाया था और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर कार्मेन घर पर आकर कैट को बताती है कि स्टू अपनी ज़िंदगी खराब करने वाला है और वहीं पर स्टू आता है और वो कैट को आज अपना फाइनल डिसीजन बताने वाला है ये बोलता है, जिसमें कैट को लगता है कि अब वो पॉर्न मूवीज में काम करेगा। और तब वहाँ स्टू हंसता है और वो बताता है कि वो पादरी बनने वाला है, जिसमें कैट चौंक जाती है और इस चीज़ के लिए वो कार्मेन को जिम्मेदार बताती है। और तब वहाँ कार्मेन बताती है कि उन्होंने स्टीफन की मौत के बाद स्टू पर ध्यान ही नहीं दिया और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और तब वहाँ कैट दुखी होती है और तब वहाँ स्टू बताता है कि वो अब फादर बनकर रहेगा। और फिर एक दिन एक काफ़ी बड़े चर्च में फादर गार्सिया को अपना रेज्यूमे लेटर फादर बनने की रिक्वेस्ट और कुछ पैसों के साथ स्टू भेजता है, जिसमें गार्सिया उस लेटर को पढ़ते हैं। दूसरे दिन स्टू घर पर आता है और वहाँ उसे विल भी मिलते हैं और तब वहाँ स्टू काफी ज्यादा धार्मिक हो गया ये वो बताता है, जिसमें अब विल उसे फादर नहीं बनने कहता है, जिसमें स्टू बोलता है कि उसने ये चीज विल को पूछी ही नहीं है। और तब वहाँ विल गन निकालता है और स्टू को उसे मार देने कहता है और तब वहाँ स्टू उसे रोकने के लिए उसे मार देने कहता है। और वहाँ स्टू कैट और विल दोनों को घर से निकलने कहता है और फिर वहाँ पर कैट काफी ज्यादा दुखी होती है। 2 हफ्तों के बाद स्टू को एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे हॉली क्रॉस के फादर बनने की स्कूल में भर्ती के लिए रिजेक्ट किया जाता है और तब वो भड़कता है और स्टू डायरेक्ट आकर फादर गार्सिया से मिलता है, जिसमें वो उसे रिजेक्ट करने का कारण पूछता है, जिसमें गार्सिया बताते हैं कि उसके रेज्यूमे में कुछ खास लिखा नहीं था। और तब वहाँ स्टू बोलता है कि उसे भगवान खुद मिल चुके हैं और अब वो सिर्फ फादर बनकर धर्म को फैलाना चाहता है, जिसमें वो अब हार नहीं मानेगा, जिसमें चर्च ने कई लोगों को बदला है और अब वो भी बदलेगा और अगर चर्च लोगों को नहीं सुधरने में मदद करेगा तो कौन करेगा। और वहाँ गार्सिया बोलता है कि उसके जैसे लोगों को वो चुन नहीं सकते और तब स्टू बोलता है कि वो कैसे भी फादर बनकर रहेगा, जिसमें वो किसी भी तरह के टेस्ट पास करने के लिए तैयार है। और गार्सिया उसका जुनून देखकर खुश हो जाते हैं और वो उसे एक मौका देने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिनों के बाद स्टू चर्च में आगे बढ़ता है, जिसमें वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और वो आकर हैम और जैकब से मिलता है, जिसमें वो दिनों भी फादर बनने के लिए उसी स्कूल में पढ़ने आए होते हैं। और फिर वहाँ स्टू अपना सारा सामान रख देता है, जिसमें उसे अब सिर्फ भगवान की ज़रूरत है ये वो जैकब को बताकर अंदर जाता है। और फिर गार्सिया सभी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो सभी लोग फादर बन सकें। और फिर स्टू अपने कमरे में आता है, जिसमें जैकब भी उसका रूममेट होता है और इस चीज़ से जैकब परेशान हो जाता है। और फिर सभी लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिसमें स्टू को भी काफ़ी मज़ा आता है। और फिर स्कूल के बाद सभी लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, जिसमें स्टू को मज़ा आता है और वहाँ वो जैकब को भी खेलने कहता है, जिसमें वो मना करता है। और तब स्टू उसका कारण पूछता है, जिसमें जैकब बताता है
कि शायद भगवान उसे बास्केटबॉल खिलवाना नहीं चाहते। साथ ही उसके पिता ने उसका ध्यान हमेशा फादर बनने में ही लगाया था। और तब स्टू उसे खेलना सिखाएगा ये बोलता है, और वहाँ जैकब बोलता है कि वो उसके जैसा नहीं है, जिसमें वहाँ से वो स्टू निकल जाता है और वो अपनी गेम को कंटिन्यू करता है। कुछ दिनों के बाद चर्च में स्टू को कार्मेन नजर आती है और फिर स्टू को आगे बुलाया जाता है और वो सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता है और फिर वो जीसस की अच्छाइयों के बारे में बताता है, जिसमें जीसस ने हर एक पापी को भी माफ किया था और उसकी बातें सभी लोगों को पसंद आती है। और फिर चर्च से सभी लोग निकलते हैं, जिसमें स्टू आकर कार्मेन से मिलता है और वहाँ कार्मेन से वो माफ़ी मांगता है। और तब कार्मेन उनके बीच में कुछ भी नहीं है ये बताती है और वो उसे उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने कहकर निकल जाती है, जिसमें ये चीज जैकब भी देख लेता है। कुछ देर बाद फादर गार्सिया स्टू को अपने पास बुलाते हैं और क्या उसका रिलेशन किसी लड़की के साथ है कि नहीं इस बारे में वो पूछते हैं, जिसमें स्टू हाँ बोलता है, लेकिन वो लड़की अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही किसी लड़की के प्रति आकर्षित होना भगवान की देन है और वो इस चीज को रोक नहीं सकता, लेकिन वो फादर बनने के लिए अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा ये स्टू बताता है, जिसमें गार्सिया उसकी बातों से खुश हो जाता है। कुछ देर बाद स्टू और जैकब वहां से निकलते हैं, जिसमें स्टू को भ्रम होता है कि वो जैकब को काफी ज्यादा मार रहा है, क्योंकि उसी ने गार्सिया को स्टू और कार्मेन के बारे में बताया होता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ हफ्तों के बाद स्टू अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है, जिसमें हैम उसे उठाने जाता है, लेकिन स्टू बार बार गिर जाता है और वहीं पर बाकी लड़के भी स्टू को उठाते हैं, लेकिन उसके पैर काम ही नहीं करते और फिर स्टू को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जिसमें वहाँ वो काफ़ी परेशान होता है और अब उसके पैर धीरे धीरे काम नहीं कर रहे होते और वहीं पर डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि स्टू को एक मस्कुलर डिसऑर्डर हुआ है, जिसके चलते उसके पैर कुछ ही वक्त में काम करना पूरी तरह से बंद कर देंगे और ये चीज़ एक काफ़ी रेयर बीमारी है, जिसमें इसका कोई इलाज नहीं है और ये मसल और डिसऑर्डर काफ़ी बुरा है और धीरे धीरे उसके चलते शरीर के बाकी अंग भी काम करना बंद कर सकते हैं और इस वजह से स्टू के पास काफ़ी कम वक्त बचा है, ये डॉक्टर बताता है और ये सुनकर स्टू काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। कुछ दिनों के बाद हैम स्टू से बात करता है और जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा है ये वो बताता है, जिसमें स्टू को ये चीज़ नहीं लगती और वो दुखी होता है, लेकिन अब वो सब संभाल लेगा ये बोलता है। और फिर स्टू चर्च में दिखता है, जिसमें वो जीसस पर भड़का हुआ होता है और वो उसे सीरियस नहीं ले रहा है ऐसा उसे लगता है और उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ ये वो पूछता है, जिसमें उसे हर चीज़ का कारण नहीं समझता और वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। अगले दिन स्टू कैट से बात करता है, जिसमें कैट स्टू के लिए परेशान होती है और वो उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है ये कैट बोलती है, जिसमें स्टू हाँ बोलता है और तब वहाँ कैट काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और ये चीज़ भगवान के चलते ही हो रही है ये वो बोलती है, जिसमें भगवान उसे अपने और भी करीब ले रहे हैं ये स्टू बताता है और तब वहाँ कैट रोने लगती है। दूसरी तरफ विल अपने घर पर होता है और वहाँ उसे कैट का फ़ोन आता है, जिसमें वो स्टू के बारे में सभी चीज़ें बताती है और वो उसे स्टू का ध्यान रखने कहती है। अगले दिन विल अपने घर पर पड़ा होता है, जिसमें स्टू उसके घर पर आता है और तब वहाँ पर विल उठता है और दोनों अंदर आते हैं, जिसमें स्टू को ये जगह खास पसंद नहीं आती और तब वहाँ विल बोलता है कि वो कार्मेन से ये घर साफ करवाने के बारे में सोच रहा था और वहीं पर स्टू को विल के साथ उसकी बचपन की फ़ोटो मिलती है और फिर स्टू वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद स्टू के शरीर के काफ़ी सारे मसल्स काम करना बंद करते हैं और इस चीज़ से उसका वजन भी बढ़ने लगता है और वो चर्च में अपनी पादरी बनने की पढ़ाई को ख़त्म करने लगता है, जिसमें अब वो उठ भी नहीं पा रहा होता। और फिर एक दिन स्टू से मिलने के लिए कार्मेन आती है, जिसमें कार्मेन उसे बताती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और तब स्टू उसके फियांसे को काफ़ी पीट देगा ये बोलता है और तब कार्मेन हंसती है और वो हमेशा उसका साथ देगी ये बोलकर वो वहीं पर रो पड़ती है और तब स्टू को वो पादरी बनने की जिद को छोड़ देने कहती है, जिसमें वो ये नहीं कर सकता ये स्टू बताकर दुखी होता है और वहाँ कार्मेन उसे संभालती है। कुछ दिनों के बाद स्टू और जैकब एक जेल में आते हैं और वहाँ दोनों को काफी सारे कैदी मिलते हैं, जिसमें वहाँ जैकब सबको बोलता है कि वो इस अंधेरी जगह पर ईश्वर का उजाला फैलाने आए हैं, जिसमें वहाँ कैदियों को उनकी बातें नहीं पसंद आती और तब वहाँ स्टू बोलता है
कि उन लोगों से हफ्ते में एक ही फोन घर से आता होगा, जिसमें उनके कामों के चलते उनके घर वाले भी उन्हें याद नहीं करते, लेकिन ईश्वर अब उनसे बात करने आए हैं और वो उन सभी को माफ भी करेंगे और उनकी बात हमेशा सुनेंगे, ये स्टू बोलते हैं। जिसमें कैदी उसकी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और फिर एक दिन स्टू को गार्सिया बुलाते हैं और वहाँ स्टू उनके पास आता है और तब वहाँ गार्सिया बताते हैं कि उनके चर्च का ऊपर से ऑर्डर आया है जिसमें स्टू काफ़ी बीमार है और इसी वजह से उसे पादरी नहीं बनाया जा सकता। और तब वहाँ स्टू बोलता है कि वो अपने डिसीजन पर आज भी कायम है और वो ये चीज़ बीच में नहीं छोड़ सकता और ये चीज़ इंसान का फैसला है लेकिन भगवान का नहीं, ये वो बोलता है। और तब गार्सिया बताता है कि ये डिसीजन वो नहीं ले सकता और तब स्टू वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से स्टू चर्च में आता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है और वहाँ से स्टू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ विल अपने घर पर होता है और उसे एक फ़ोन आता है और उसे हैम ने चर्च में बुलाया होता है और फिर विल चर्च पहुंचता है और तब वहाँ उसे स्टू गिरा हुआ मिलता है और वो उठने तैयार ही नहीं होता, जिसमें जीसस ने उसकी मदद नहीं की, ये वो बोलता है। और तब विल उसे जीसस के लिए जान नहीं देने कहता और वहाँ स्टू बोलता है कि विल कुछ नहीं कर सकता और उसे स्टू और कैट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो बताता है। और तब वहाँ विल बोलता है कि बॉक्सिंग में कई बार हारने के बाद लोग लड़ना छोड़ देते हैं लेकिन स्टू कभी भी लड़ाई नहीं छोड़ता और फिर वो विल को उठाता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों मोंटाना में कैट के घर पर आते हैं जिसमें स्टू कैट से मिलता है और वहाँ विल काफ़ी खुश होता है। और फिर रात को विल स्टू के बाथरूम के बाहर रुकता है जिसमें स्टू के पैर काम नहीं करते और वो वहीं पर गिर पड़ता है लेकिन वो ठीक है, ये बताता है। और तब विल अंदर आकर उसे संभालता है। कुछ दिनों के बाद स्टू विल को तैयार होते हुए देखता है जिसमें वो पहली बार सूट पहन रहा है, ये स्टू बताता है, जिसमें विल हाँ बोलता है। और फिर दोनों वहां से कार में आगे बढ़ते हैं जिसमें रास्ते में कार खराब हो जाती है और तब वह विल दुखी होता है और स्टू विल को कार को मेंटेन रखना चाहिए, ये कहता है, जिसमें विल हाँ बोलता है। और विल चेयर में स्टू को बिठा लेता है और दोनों वहां से चलकर आगे बढ़ते हैं और वो दोनों काफी वक्त के बाद चर्च पहुंचते हैं जिसमें स्टू को वहां पर कैट मिलती है और वहाँ स्टू पूछता है कि आज क्या चल रहा है क्योंकि विल ने आज सूट पहना है, जिसमें कैट हंसती है और वहाँ स्टू को कुछ भी नहीं समझता। और तब विल और कैट उन्हें लेकर अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पर सभी लोग स्टू के लिए आए होते हैं और वहाँ कार्मेन आकर स्टू से मिलती है और वो बताती है कि गार्सिया ने ऊपर तक बात की और उसने सभी लोगों को स्टू को पादरी बनने के लिए मना लिया है, जिसमें स्टू खुश हो जाता है और वहाँ हैम भी काफी खुश होता है और फिर स्टू रो पड़ता है और फिर स्टू को वहां से जीसस के सामने सुलाया जाता है और फिर वहां पर बाकी फादर्स आगे बढ़कर प्रार्थना करते हैं जिसमें उस जगह पर विल और कैट भी खुश दिखते हैं और फिर स्टू अपने बचपन को याद करता है और फिर वहां पर उसे फादर स्टू घोषित किया जाता है और फिर वो सभी लोगों के सामने अपनी जिंदगी के बारे में बताता है और पूरी दुनिया उसके बारे में गलत सोचती थी लेकिन आज उसने सबको गलत साबित कर दिया है, ये वो बताता है, जिसमें भगवान ने उसका हमेशा साथ दिया है और वो कभी भी किसी को अपने ईश्वर पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए, ये बोलता है, जिसमें विल भी उसकी बातें सुनता है। और फिर वहां पर फादर स्टू बोलते हैं कि आसान जिंदगी मुश्किल जिंदगी से बेहतर नहीं होती क्योंकि मुश्किल जिंदगी में ही हम ईश्वर के करीब आते हैं और इसी वजह से जीसस ने इंसानों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और इसी वजह से उन्हें प्यार से दुनिया को जीतना होगा। कुछ दिनों के बाद फादर स्टू को विल एक केयर सेंटर में छोड़ता है जिसमें वो थोड़े दिनों के ही मेहमान होते हैं और फिर फादर स्टू वहां पर अंदर जाते हैं जिसमें विल उन्हें देखता है और फिर धीरे धीरे केयर सेंटर में फादर स्टू से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जो कि उनके प्रवचन को सुनकर उनके सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। और फिर एक दिन फादर स्टू के सामने जैकब आता है और फिर वो माफ़ी मांगता है जिसमें फादर स्टू उसके आने का कारण पूछते हैं और वहाँ जैकब बताता है कि वो कभी भी पादरी नहीं बनना चाहता था, ये चीज़ उसके पिता की इच्छा थी और उसमें स्टू की तरह अपने पिता के खिलाफ जाने की ताकत नहीं होती। और वहाँ फादर स्टू बताते हैं कि किसी को भी उसके जीने की उम्मीद नहीं थी और वो मर भी रहा था लेकिन उसे ईश्वर ने बचा लिया था और इसी तरह से सिर्फ पादरी बनकर ही भगवान की सेवा नहीं की जा सकती, उससे वो कोई भी रूप में सिर्फ भगवान से जुड़ने कहता है। और तब जैकब स्टू को हमेशा के लिए बाय बोलकर वहाँ से निकलता है। कुछ दिनों के बाद विल एक रिहाब सेंटर में दूसरे लोगों के साथ होता है जिसमें वो वहाँ पर दारू छोड़ने आया होता है
और अब उसे अपने बेटे स्टू के चलते ईश्वर पर भरोसा है ये वो बताता है, जिसमें उसके हाथ में जीसस की माला दिखती है और वो स्टू को हमेशा से अपनी तरह बनाना चाहता था ये विल बताता है। और जब स्टू बॉक्सिंग करता था तभी ही विल उसे देखने चाहता था और उन दोनों ने अपनी जिंदगी को काफ़ी लेट समझा ये विल बताता है। और फिर विल घर पर आकर कैट से मिलता है जिसमें दोनों वहाँ पर डांस करते हैं और ऐसे ही दोनों अपनी बची हुई जिंदगी को खुशी से गुजारते हैं। और फिर फादर स्टू के बारे में बताया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पादरी बनकर गुजारी और 50 साल की उम्र तक वो जिए थे। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।